अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर अमजद महमूद। मैं अपने चैनल अब्दुल्ला होम्यो क्लिनिक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज हमारा मौजू है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, जिसको तपेदिक भी कहते हैं। ये एक कंटीजियस इन्फेक्शस डिजीज है और इसका बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये जिस्म के किसी भी हिस्सा को मुतासर कर सकती है, जैसे किडनीज हैं, चेस्ट है, स्पाइन है, ब्रेन है। ये किसी भी हिस्से को मुतासर कर सकती है। और ये फैलती कैसे है? जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसकी खांसी से, या उसकी जो स्नीजिंग है उसके से, या वो जो बातचीत करता है टॉक, तो उसके जो बात करने से या स्नीजिंग से या कफिंग से जो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, वो हवा में फैलने से दूसरे शख्स को लग सकते हैं। इसकी दो अक़साम है। एक है लेटेंट टीबी। इसमें जरासीम जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, उनके कोई अलामात नहीं होती, उनके सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जरासीम मौजूद होते हैं। लेकिन अगर उस शख्स में उसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है तो वो किसी वक्त भी एक्टिव हो सकते हैं। फिर एक्टिव टीबी है। इसमें बैक्टीरिया जो है वो एक्टिव होता है और उसकी अलामात भी होती हैं जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। और ये दूसरे शख्स को लग सकते हैं, उसको इन्फेक्ट भी कर सकते हैं। इसकी अलामात जो हैं उनमें पहले नंबर पे परसिस्टेंट कफ जो है, लगातार खांसी रहती है 3 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहे तो आपको फिर मुहतात होना चाहिए। इसके बाद चेस्ट पेन हो सकती है और कफ के साथ ब्लड भी आ सकता है, स्पूटम भी आ सकता है। फिर जो नाइट स्वेट्स है, रात को पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, इसके साथ बुखार भी हो सकता है, चिल भी हो सकती है, मतलब बुखार के साथ सर्दी भी लग सकती है। फिर फैटीग है, थकावट हो सकती है, और लॉस ऑफ एपिटाइट और लॉस ऑफ वेट जो है, ये चीज़ें भी इसमें हो सकती हैं। जब ये चीज़ें हों तो आपको क्या करना है? टेस्ट वगैरह इसमें होते हैं, लेकिन वो आप जब अपने डॉक्टर से जो, अगर कोई सूरत हाल ऐसी हो तो अपने डॉक्टर से रजू करें ताकि वो आपको प्रॉपर गाइड करें। लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी हो तो करना क्या है? पहले नंबर पे तो इसकी वैक्सीन होती है, ताकि जिन इलाकों में इसकी वबा हो तो वहाँ पे लोगों को अपनी वैक्सीन जो है BCG वो करवा लेनी चाहिए। इसके बाद हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। अगर मरीज है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, तो वो जब भी खांसे या बात करे तो अपना हाथ या कोई टिश्यू वगैरह अपने मुंह पे रखे या अपने कोहनी वगैरह जो है वो आगे कर ले, ताकि वो उसके जरासीम जो है हवा में ना जाए। और अपने हाथ जो है वो मरीज बार बार धोए। और अगर कोई किसी दूसरे शख्स को ऐसा कोई सामना करना पड़ता है या ज़रूरी कोई इन्फेक्टेड पर्सन से रब्ता करना पड़ता है या कांटेक्ट करना पड़ता है, तो वो एक तो मास्क इस्तेमाल करे और दूसरा अपने हाथ जो है ना वो भी बाद में लाजमी धोए। फिर अवॉइड टू क्लोज कांटेक्ट, जो भी मुतासरा शख्स है उससे करीब जाने से गुरेज करें, लेकिन अगर जाना पड़ता है तो मास्क इस्तेमाल करें और अपनी सफाई का, हाथों का ख्याल रखें। फिर वेंटिलेशन है, जहाँ पे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी वेंटिलेशन जो है वो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि बंद कमरे में जो जरासीम है वो ज़्यादा फैलने का चांस होता है। और अगर वेंटिलेशन हो, एयर फ्लो जो है वो अच्छा हो कमरे का, तो फिर हवा के साथ जरासीम डिस्पर्स हो जाते हैं और दूसरे को लगने के चांस जो है वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा पब्लिक जगहों पर थूकने, स्पिट आउट करने से परहेज करें, अवॉइड करें, कि पता नहीं होता कि कौन सा बंदा इन्फेक्टेड है कौन सा नहीं है। तो वहाँ पे खास तौर पे जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर बाहर जाए तो पब्लिक प्लेस पे उसको स्पिट आउट नहीं करना चाहिए। फिर ग़िज़ा को बेहतर बनाएं, बैलेंस डाइट जो है वो इस्तेमाल करें,
جتنا آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی آپ اس بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اپنی جو غذا ہے بہتر کریں، سبزیاں کھائیں، گوشت کھائیں، پھل کھائیں، سب چیزیں جو ہے وہ کھائیں، اور جو لائف سٹائل جو ہے اپنا وہ چینج کریں، اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور دوسرا ایکسرسائز کریں۔ جتنی بھی آپ کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہوگی آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ بہتر رہے گا۔ یہ ناظرین، یہ جو ویڈیو ہے یہ پبلک اویئرنیس کے لیے ہے، تاکہ لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہو، لوگوں کو فائدہ ہو، اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تاکہ وہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر سکیں یا اپنا جو ہے ارلی ڈیٹیکشن ہو سکے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔